हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टार 21 ऑपरेटर। इंडियन नेवी प्रेजेंट में अपने कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए करंटली मिग 29 को यूज़ करती है, पर जैसा कि आपको पता है इस वक्त सर्विस न्यू जेट्स की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी रन कर रही है। उसी से रिलेटेड हाल ही में काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार ने अपने रिसेंटली दिए गए बयान में क्लियर कर दिया है कि बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन राफेल मरीन दोनों ही इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और अब फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेगी फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट में। ये बयान हाल ही में ORF के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले रायसेना डायलॉग में नेवी चीफ ने दिया था। नेवी चीफ ने यह भी हाईलाइट किया कि 26 जेट्स की प्लान प्रोक्योरमेंट नेवी की एरियल कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगी जब तक कि इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। एडमिरल कुमार के मुताबिक नेवी को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मिड 2030s में मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। नेवरदलेस सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट सुपर हॉर्नेट या राफेल मरीन दोनों में से किसके फेवर में डिसीजन लेगी। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि दोनों में से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं FA-18 सुपर हॉर्नेट की। सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन कैरियर कैपेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। बोइंग की माने ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कंपेटेबल है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। कंपनी का ये भी कहना है कि इस एयरक्राफ्ट का ब्लॉक 3 ना सिर्फ इंडियन नेवी को एक एडवांस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बल्कि सर्विस US नेवल एविएशन इकोसिस्टम से टैक्टिक्स अपग्रेड्स और नॉलेज की टर्म्स में भी काफ़ी कुछ एक्वायर करेगी। हाउएवर काफ़ी रीजंस है जिनकी वजह से न्यू दिल्ली इस US मेड फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी नेवल फोर्सेस के लिए इवेंचुअली सेलेक्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। इन रीजंस में जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, ऑपरेशनल कंसिडरेशन, कंपटीशन, फ्यूचर रिक्वायरमेंट और कॉस्ट जैसे फैक्टर शामिल हैं। साथ ही साथ बोइंग ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 2025 तक कंपनी FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की प्रोडक्शन को बंद कर देगी। अगर सोचा जाए तो ये काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर है, पर अगर इंडियन नेवी ने इस फाइटर जेट को चूज किया तो प्रोडक्शन को 2027 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा कंपनी ने अपने दिए गए बयान में कहा है। पर यहाँ पे एक कैच है, जैसे कि हम सभी को पता है इंडियन नेवी फ्यूचर में दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकती है, तो उस लिहाज से इस फाइटर जेट को चूज करना वायबल ऑप्शन नहीं है। जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो इंडिया मिलिट्री कॉपरेशन के मामले में ट्रेडिशनली रशिया पे डिपेंडेंट रहा है और कभी भी इंडियन एयरफोर्स ने किसी US मेड फाइटर जेट को प्रोक्योर नहीं किया है और इसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। एविएशन एक्सपर्ट अंगद सिंह द प्रिंस अपनी बातचीत में कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग हिम, आफ्टर 1947 इंडिया वाज स्टिल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश वेपनरी एंड एयरक्राफ्ट एज दे इनहेरिटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। सिमिलरली इंडियन एविएशन हिस्टोरियन अंचित गुप्ता ने भी पॉइंट आउट किया कि द लीनिएज ऑफ द एम्पायर एंड अ लैक ऑफ ट्रस्ट प्रिवेंटेड अमेरिकन फाइटर एक्विजिशंस इन दिस एरा। इसके अलावा पास में US का पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और फाइटर जेट की सेल एक बहुत बड़ा हर्डल रहा इंडिया के लिए किसी भी US मेड फाइटर जेट को कंसिडर करने के लिए। एडिशनली हमें ये भी पता है कि US फाइटर जेट्स काफ़ी कंडीशंस के साथ आते हैं और रशिया के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली होते हैं। बात करें दूसरी तरफ राफेल मरीन की, तो इंडियन नेवी चीफ ने यह भी हाईलाइट किया कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल को ऑपरेट कर रही है और अगर इंडियन नेवी भी फ्रेंच मेड फाइटर जेट सेलेक्ट करेगी तो उस केस में स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट कॉमन रहेगा। साथ ही साथ सर्विस अगर फ्यूचर में एडिशनल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना चाहेगी तो राफेल एक काफ़ी रेलेवेंट चॉइस है। राफेल मरीन वेरिएंट IAF के राफेल वेरिएंट के साथ 80% कंपोनेंट शेयर करता है, जिसका मतलब है कि दोनों वेरिएंट्स को एक साथ लॉन्ग टर्म में मॉडर्नाइज किया जा सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि फ्रांस अपने खुद के कुछ राफेल मरीन इंडियन नेवी के फाइटर पायलट्स को प्रोवाइड करने को तैयार है ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ और रूल्स ऑफ ऑपरेशंस को डेवलप करने के लिए, जब तक कि इंडियन नेवी को अपना पहला राफेल मरीन डिलीवर नहीं किया जाता। ओवरऑल इंडियन नेवी ने ये क्लियर कर दिया है कि दोनों ही फाइटर जेट उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और अब फाइनल मूव इंडियन गवर्नमेंट को लेना है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि राफेल मरीन डेफिनेटली इस कंपटीशन में ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों फाइटर जेट का एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टार 21 ऑपरेटर को ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।